हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज हम लोग इस वीडियो में स्पीडी बुक के रेलवे सामान्य विज्ञान के मॉडल सेट नंबर 16 से करेंगे। इससे पहले का मॉडल सेट हम लोग कर चुके हैं। पहला सवाल है, डायनेमाइट का प्रमुख अवयव कौन सा है? तो नाइट्रोग्लिसरॉन जो है वो डायनेमाइट का प्रमुख अवयव माना जाता है। पर्णहरित यानी कि क्लोरोफिल में उपस्थित मुख्य धातु कौन सा है? तो मैग्नीशियम जो है वो क्लोरोफिल में उपस्थित मुख्य धातु माना जाता है। अगला सवाल है, कोबाल्ट 60 उत्सर्जित करता है। तो गामा किरणें को उत्सर्जित करता है कोबाल्ट 60। पृथ्वी का पलायन वेग है, पृथ्वी का जो पलायन वेग है वो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है। अल्कोहल का प्रयोग किस तापमापी में किया जाता है? तो अल्कोहल का प्रयोग जो है वो -40 डिग्री सेल्सियस के नीचे के ताप मापने वाले में किया जाता है। किसी पदार्थ को गर्म करने पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो आयतन बढ़ता है। किसी पदार्थ को आप गर्म कीजिएगा तो उसका आयतन बढ़ेगा और जो द्रव्यमान होता है वो नियत रहता है। अगला सवाल है, ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करती है? तो माध्यम की प्रत्यस्थता तथा घनत्व पर निर्भर करता है। अगला सवाल है, सबसे अधिक ध्वनि की चाल माध्यम किस अवस्था में होती है? तो सबसे अधिक जो ध्वनि की चाल होती है वो ठोस अवस्था में और फिर उसके बाद द्रव और फिर गैस में होता है। यानी कि ठोस, द्रव और फिर गैस में होता है। सामान्य आंख के लिए दूर की न्यूनतम कितना होता है दूरी? तो अनंत होता है। प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक किसे माना जाता है? तो समतल दर्पण को प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक माना जाता है। इंद्रधनुष का निर्माण किन किन क्रियाओं के द्वारा होता है? तो इंद्रधनुष का जो निर्माण है वो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन और अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण को माना जाता है। अगला है, प्रकाश का प्रकीर्णन किस पर निर्भर करता है? तो प्रकाश का प्रकीर्णन जो है उसके तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है। सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसका होता है? तो गामा किरणें का। निकट दृष्टि दोष का कारण क्या है? तो नेत्र लेंस का मोटा होना तथा फोकस दूरी कम हो जाना निकट दृष्टि दोष का कारण है। अर्धचालक पर ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ताप बढ़ने पर चालकता बढ़ती है और घटने पर घटती है। हीटर का तार बना होता है, हीटर का जो तार है वो नाइक्रोम का बना होता है। प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का कितना गुना होता है? तो 1836 गुना होता है। CO2 गैस का गुण क्या है? तो CO2 गैस जो होता है वो अम्लीय होता है। अगला मॉडल सेट नंबर है मॉडल सेट नंबर 17। CO गैस का गुण क्या है? तो उदासीन होता है और CO2 गैस जो होता है वो अम्लीय होता है। संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होती है अधिकतम कितनी हो सकती है? तो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम 8 होते ही है। अम्ल का लिटमस पत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो अम्ल जो है उसका लिटमस पत्र पर प्रभाव जो है वो नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अम्ल में कौन से तत्व के परमाणु अनिवार्य रूप से रहते हैं? तो हाइड्रोजन जो है वो अनिवार्य रूप से रहते हैं। भस्म क्षार का लिटमस पत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जो लाल लिटमस पत्र है उसको भस्म जो है वो नीला कर देता है। अगला सवाल है, दिया सलाई बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो लाल फास्फोरस का प्रयोग करके बनाया जाता है। कीटाणुनाशक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो विरंजक चूर्ण का प्रयोग किया जाता है कीटाणुनाशक के रूप में। साबुन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो स्पेग्नोफिकेशन कहा जाता है। रक्त का कितना परसेंट भाग प्लाज्मा होता है? तो 55% जो भाग है वो प्लाज्मा होता है। श्वसन क्रिया के फल स्वरूप किसका निर्माण होता है? तो श्वसन क्रिया के फल स्वरूप ऊर्जा का निर्माण होता है। श्वसन में शर्करा का क्या होता है? तो शर्करा का जो श्वसन में है वो ऑक्सीकरण होता है। आमाशय में भोजन का पचना किस माध्यम से होता है? तो अम्लीय माध्यम से। प्रत्येक ब्रिक यानी कि किडनी का भार कितना होता है? तो 150 ग्राम होता है। 24 घंटे में मनुष्य लगभग कितना मूत्र उत्सर्जित करता है? तो लगभग 1.5 लीटर। हार्मोन का क्या कार्य है? तो हार्मोन जो है वो सभी प्रकार के रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। राइबोसोम किसकी सतह पर होता है? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम होता है। प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र कौन सा है? तो मेरुदंड जो है वो प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र है। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई क्या है? तो तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई जो है वो न्यूरॉन है। अगला सवाल है मॉडल सेट नंबर 18 का। कह रहा है कि मनुष्यों में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? तो 31 जोड़ी तंत्रिका निकलती है। भारत में खोजा गया प्रथम कंप्यूटर वायरस कौन था? तो सी ब्रेन। सुहाग का रासायनिक नाम क्या है? तो प्रोएक्सेन।
पेनिसिलिन का मुख्य स्रोत क्या है? तो पेनिसिलिन का मुख्य स्रोत कवक है। कोकीन का मुख्य स्रोत क्या है? तो एरिथ्रोजाइलोन कोका यानी कि अकवक है। पीत रस को स्रावित करता है, पीत रस को यकृत स्रावित करता है। फलों का अध्ययन कहलाता है, पोमोलॉजी कहा जाता है फलों के अध्ययन के। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो सेरिब्रम जो है वो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। रक्त समूह की खोज किसने किया था? तो कॉल लैंड स्टीनर ने 1901 में रक्त समूह का खोज किया था। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पुष्पों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहते हैं। रैक्रीमल ग्रंथियां स्रावित होती है आंसू से। रबर है, रबर जो है वो एक प्राकृतिक बहुलक है। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाला तत्व कौन सा है? तो हाइड्रोजन जो है वो ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाला तत्व है। सेफ्टी लैंप के आविष्कारक कौन है? तो हेम्फ्री डेवी जो है वो सेफ्टी लैंप के आविष्कारक है। समुद्र की गहराई किस यंत्र से मापी जाती है? तो फाइडोमीटर से समुद्र की गहराई मापी जाती है। प्रकाश के तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो न्यूटन ने। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल के बराबर। कितना डिग्री सेंटीग्रेड को परम शून्य ताप कहा जाता है? तो -273 डिग्री सेल्सियस को। ध्वनि तीव्रता का सीजीएस मात्रक क्या है? तो डेसिबल। हृदय तथा फेफड़ों की आवाज को सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो स्टेटिक स्कोप का प्रयोग किया जाता है। थर्मामीटर का आविष्कारक कौन है? तो फारेनहाइट जो है वो थर्मामीटर के आविष्कारक है। अगला मॉडल सेट नंबर है मॉडल सेट 19। वह पौधा कौन सा है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन कर सकता है? तो क्लोरेला जो है वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी श्वसन कर सकता है। प्लेग की बीमारी किस जीवाणु द्वारा फैलती है? तो पास्चुरेला पेटिस द्वारा प्लेग की बीमारी फैलती है। कोशिका को किस भाग को साइट ऑफ कंट्रोल कहा जाता है? तो केंद्रक को। कौन सा प्रोटीन रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है? तो फाइब्रिनोजोन नामक जो प्रोटीन है वो रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। पागल कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है? तो हाइड्रोफोबिया होता है। उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री किस प्रकार की घड़ी का प्रयोग करते हैं? तो स्प्रिंग घड़ी का प्रयोग करते हैं। किरचॉफ के नियम से क्या समझते हैं? तो अच्छे जो उत्सर्जक होते हैं वो अच्छे अवशोषक होते हैं। आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तो आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा जो है वो ताप पर निर्भर करता है। कौन सा जो ऊतक है शरीर के तापक्रम को नियंत्रित रखता है? तो संयोजी ऊतक जो है वो तापक्रम को नियंत्रित रखता है। पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में संवहन किनके द्वारा होता है? तो प्लाज्मा के द्वारा होता है। हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी कौन सी है? तो धमनी है। टिटनेस द्वारा शरीर का प्रभावित अंग कौन सा है? तो तंत्रिका तंत्र है। शैवाल ईस्ट अमीबा में किस प्रकार का विभाजन होता है? तो असूत्री विभाजन होता है यानी कि एमिटोसिस होता है। कांच को कैसे प्राप्त किया जाता है? तो कांच को सोडियम कैल्शियम का के कार्बोनेट के सिलिका के साथ गर्म करने पर प्राप्त होता है। कांच जो है वो सोडियम कैल्शियम के कार्बोनेट के सिलिका के साथ गर्म करने पर। नाखून और बालों में उगने वाले ऊतकों को क्या कहा जाता है? तो क्रेटिनोफिलिक कहा जाता है। जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण होता है? तो जस्ता एवं निकेल का। किस खनिज को बेवकूफों का सोना के नाम से जाना जाता है? तो आयरन फाइलाइट या आयरन सल्फाइड को। एक एंगस्ट्रॉम किसके बराबर होता है? तो 10 के पावर -10 मीटर के बराबर होता है। अगला जो है मॉडल सेट नंबर 20 है। कह रहा है कि डिहाइड्रेशन में शरीर में मुख्यतः किस रसायन की कमी हो जाती है? तो सोडियम क्लोराइड की कमी हो जाती है। ई बराबर mc स्क्वायर को किसने प्रतिपादित किया था? तो आइंस्टीन ने प्रतिपादित किया था। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर रॉकेट कार्य करता है। ब्रिक यानी कि किडनी की कार्यात्मक इकाई कौन सी होती है? तो न्यूट्रॉन जो है वो किडनी की कार्यात्मक इकाई मानी जाती है। एक शराबी व्यक्ति में किस विटामिन की कमी हो जाती है? तो विटामिन सी की कमी हो जाती है। कवक में संचित भोजन किस रूप में रहता है? तो ग्लाइकोजन के रूप में रहता है। ज्वालामुखी पर्वतों में कौन सी गैस निकलती है? तो सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है। भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर जो है वो कौन सा है? तो अप्सरा है। कार्य का सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या है? तो अर्ग है। मोटर गाड़ी में ईंधन के रूप में प्रयुक्त गैसोहॉल किसका मिश्रण है? तो पेट्रोल एवं अल्कोहल का। किस प्रकार के प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है? तो वास्तविक प्रतिबिंब को।
अगला सवाल है, वायुयान की चाल एवं ध्वनि की चाल के अनुपात को क्या कहते हैं? तो मैक संख्या कहा जाता है। समतल दर्पण में व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो व्यक्ति की लंबाई की आधी होनी चाहिए। अगला सवाल है, समुद्र की दूरी मापने की इकाई क्या है? तो नॉटिकल मील जो है वो समुद्र की दूरी मापने की इकाई है। किस सामान्य यंत्र की सहायता से प्रसरव्य तरंगों की उत्पन्न की जाती है? तो सोनार से। लैंगरहैंस द्वीप कहाँ पाए जाते हैं? तो अग्न्याशय में। उत्तेजित भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस द्वारा प्रयोग किए जाने वाले आंसू गैस क्या होती है? तो अमोनिया होता है। उसमें सिक्का किस धातु का बना होता है? तो तांबा जो होता है सिक्का में 88% तथा टीन जो होता है वो 12% उसमें होता है। अगला जो मॉडल सेट नंबर है, मॉडल सेट नंबर 21 है। और हम लोग वीडियो में 5-5 मॉडल सेट करेंगे। अगला मॉडल सेट 21 से 25 तक अगले वीडियो में करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।